जिस चीज़ का डर था मार्केट के अंदर एग्जैक्टली वही हो रहा है। बार बार का रिजेक्शन किया हुआ आज मार्केट को दुविधा में डाल रहा है। 350 पॉइंट बैंक निफ्टी के अंदर साफ हो गए। आज निफ्टी के अंदर करीब 250 पॉइंट की गिरावट है। 250 पॉइंट तो बढ़ता नहीं जब कोई अच्छा ट्रिगर आ जाए। बिना ट्रिगर के मार्केट को टूटने की आदत से लग गई है। एक चीज़ और रखी है उसने अपने ऊपर, वो रखा है कि मेरे पास तो एफआईज ही नहीं है, मेरे पास तक एफआईज नहीं लाओगे तो मैं नहीं चलूँगा। ये कोई मतलब नहीं हुआ। आपके पास 10 चीज़ें हैं तो मार्केट इस तरह का मार्केट एक्सट्रीम इरिटेटिंग मार्केट्स है। ये कहने को 250 पॉइंट तोड़ रहा है, बट आपकी की हुई 20 दिन की मेहनत को ये ख़राब कर रहा है और आपके मन और इच्छाओं को, दोनों को भी, ये भाव को भी ख़राब कर रहा है। इंडिया विक्स देखते देखते अब 7% ऊपर है। मार्केट फ्री फॉल की तरह वापस हो रहा है। ये एग्जैक्टली वैसे ही हो गया जैसे आज से 20-25 दिन पहले आप मार्केट्स देखते थे। क्या हम उसी तरफ वापस बढ़ रहे हैं या की हुई मेहनत, बजट, पॉलिसी ये सब बेकार हो जाएंगी? आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट विनोद कार्की मेरे साथ जुड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे आपको। विनोद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मार्केट्स को देख के ऐसा लग रहा है कि उसको बजट की रिक्वायरमेंट्स थी और एक अच्छी पॉलिसी चाहिए थी। मेरे को लगता है कि शायद आपको भी बजट ठीक लगा होगा, आपको भी पॉलिसी का स्टांस ठीक लगा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार के पास कोई ना कोई बहाना है ही नीचे आने का। सर, प्रॉब्लम कहाँ पे है और ये प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? हाँ, धन्यवाद डिम्पी जी। देखिए क्या है, जो आपने सुना होगा, वॉरेन बफेट ने कहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो एक तरह से ग्रेविटी की तरफ एक्ट करते हैं स्टॉक प्राइसेस पे। तो अगर आप ऑब्जर्व करें, बाजार ने करीब सितंबर में 23 का पी हमारा था, 23 के ऊपर था, जब 26,000 के ऊपर चला गया था एक बार। तो उस वक्त बॉन्ड यील्ड जो यूएस की 3.5% थी। और जिस तरह से फेड की बातें चल रही थी, ऐसा लग रहा है रेट कट होगा और फाइनली और कम होगा बेसिकली। अब उसमें एक्चुअली क्या हुआ है, आप देखिए, सबसे अचंभे की बात है कि सितंबर से लेकर अभी तक फेड ने एक्चुअली 100 बेसिस पॉइंट, मतलब 1% रेट काट दिया है। और उसी दौरान जो एक्चुअल मार्केट में जो बॉन्ड यील्ड है वो 3.5% का 130 बिप्स बढ़ गया, 4.8 तक गया। तो ये सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर है इक्विटी वैल्यूएशंस पे, जो अभी हमको दिख रहा है पिछले कई महीनों से। अच्छी बात यह है कि ये जो फेज है जिसमें कहते हैं कि बॉन्ड यील्ड इस तरह से स्पाइक कर रहा था, उसी उसी को लेकर डॉलर भी जो 10% के करीब बढ़ गया था, इसने एक बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट किया है इमर्जिंग मार्केट फ्लो। और उसी दौरान इंडिया में क्या हुआ कि जीडीपी भी काट दी गई, हमारी जो फोरकास्ट थी। तो हमको डबल वैमी हुआ कि एक तो जो हाई इंटरेस्ट रेट वाला, मतलब जो यील्ड बढ़ने का जो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट का, प्लस हमारी ग्रोथ भी रिवाइज हुई डाउनवर्ड्स। अब जो हम जब फेज पे आए हैं, मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें घूम रही हैं। तो पहली बात तो जो बॉन्ड यील्ड आप देखेंगे 100 मतलब 4.8% से करीब 30-40 बेसिस पॉइंट नीचे आ चुका है। और एक तरह से जो आप देखें तो एक तरह से पीक आउट करते हुए दिख रहा है। और सिमिलरली जो डॉलर इंडेक्स भी 110 के ऊपर अब नहीं जा रहा है, 108 107 इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो और इसी दौरान क्या हुआ है कि हमारी जो पॉलिसी जो चलाते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, गवर्नमेंट हो गया, उनकी तरफ से जोरदार, जैसे शुरुआत हुई थी सीआरआर कट से, फिर उसके बाद लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, ओएमओ किए गए और भी टूल्स यूज किए गए थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने आपका जो टैक्स स्टिमुलस दिया है करीब 1 लाख करोड़ का, और उसका भी कुछ मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। और उसके बाद आरबीआई ने वापस से रेट कट किया। तो ये चीजें व्यर्थ नहीं जाती हैं, इनका ग्रोथ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो दोनों चीजें जो मैं बोल रहा हूं कि बॉन्ड यील्ड जो वैल्यूएशन पे एक बहुत जबरदस्त नेगेटिव प्रेशर दे रहा था, वो ईज होना शुरू हो गया है। और जो जीडीपी हमारी थोड़ी वीक होते जा रही थी, उस पे एक स्टिमुलस का इफेक्ट और क्या कहते हैं, लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को आगे को मिलेगा। तो इस फ्रेमवर्क को अगर आप पकड़े तो मेरे को लगता है कि मोटा मोटा मार्केट ने जो वैल्यूएशन का बॉटम बना चुका है, 19-20 के बीच में जो पी आया है, जो 23 के ऊपर था, तो बॉटम बन चुका है। अब इसमें
इस रेंज से ऊपर जाने में आपने देखा हुआ हमेशा कि बाजार एक बार जब लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस होता है एकदम से नहीं बढ़ता है, उसके लिए ट्रिगर्स चाहिए होते हैं धीरे धीरे। बट मुद्दे की बात यह है कि वैल्यूएशन और कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो खत्म हो चुका है। वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन फेज जो 23 से 19-20 के रेंज में आया है वो खत्म हो चुका है, वो पॉजिटिव है मार्केट के लिए। और ग्रोथ में हो सकता है आगे को, मुझे लग रहा है कि अपवर्ड रिवीजन आना शुरू हो जाएगा, जैसे जैसे ये जो स्टिमुलस इफेक्ट्स है, जो मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट है, ये धीरे धीरे सीप इन करने लगेगी इकोनॉमी में। ठीक है विनोद जी, नमस्कार, अभिषेक बोल रहा हूँ। कई सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आरबीआई ने जो पॉलिसी अपनी दी है तो अभी भी लिक्विडिटी वाले जो कंसर्न्स हैं उतनी अच्छी तरह से एड्रेस नहीं हो पाए हैं। और दूसरी चीज़ सर मैं ये कहूँगा कि चाहे रुपये का वीकनेस हो या फिर एफआईएस का आउटफ्लो हो, ग्लोबल ट्रेड वॉर हो, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं। आप डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर को लेकर जो अनाउंसमेंट, जो धमकियाँ, जो एक्शन हो रहे हैं, आप उससे कितने ज्यादा परेशान हैं? देखिए भारत को लेकर कुछ डायरेक्टली नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में हैं तो हीट तो हम भी फील कर रहे हैं उसका। बिल्कुल, और सबसे बड़ा फैक्टर यही है जो मैंने बताया, ये बॉन्ड डील जो मैं कह रहा हूँ, ये तो बाजार का तरीका है ट्रंप इफेक्ट का दिखाने का बेसिकली। तो क्यों फेड ने जब 100 बेसिस काटा, 130 बिप्स क्यों बढ़ा बॉन्ड यील्ड? एक ही कारण था कि मार्केट को लगा कि ट्रंप आएगा और जोर से टैरिफ लगाएगा जो इन्फ्लेशनरी होगा, तो इन्फ्लेशन जो आरबीआई जो फेड पहले सोच रहा था वो नहीं होगा। तो वो लेकिन प्ले आउट हो चुका है। वो एक्सट्रीम, मतलब कि ट्रम्प का जो एक्सट्रीमली बैड पॉलिसी जो होगी, वो मार्केट ने एक तरह से अपने क्या कहते हैं, प्राइस इन करना शुरू कर दिया है, या काफी हद तक कर चुका है मेरे ख्याल से। तो जो एक्चुअल ट्रम्प का जो आगे को जो दिख रहा है हमको कि वो अनाउंसमेंट्स कर रहा है और ही इज यूजिंग दोज थिंग, इन चीजों को यूज कर रहा है ताकि क्या कहते हैं, अपने ट्रेड पोजीशन इंप्रूव करें, एंड यू नो, तो उसमें इकोनॉमिक सेंस भी है कि वो ऐसा नहीं है कि एकदम ही ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे पूरा माहौल ही खराब हो जाए। वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन आ रहे हैं, तो जैसे उन्होंने मेक्सिको और कनाडा पे आपने देखा होगा कि उसको और आगे कर दिया, यू नो, तो रिलैक्सेशन किया। तो मुझे लगता है कॉमन सेंस प्रिवेल करेगा, और बाजार ने ये चीजें प्राइस इन कर चुका है। सितंबर से जो बॉन्ड यील्ड बढ़ा है इतना जबरदस्त, और डॉलर इंडेक्स बढ़ चुका है, अब नीचे आने लगा है। तो जैसे ही वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिखता है, डॉलर इंडेक्स आपने देखा होगा नीचे आ रहा है, बॉन्ड यील्ड थोड़ा नीचे आ रहा है, तो मार्केट में क्या प्राइस इन हुआ है नहीं हुआ मोर इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें काफी हद तक प्राइस इन हो चुकी है। अब जब एक्चुअल अनाउंसमेंट आएगा, अगर वो सेंस उतने इलॉजिकल नहीं होंगे, तो बाजार को कोई नेगेटिव शॉक नहीं मिलेगा इसका, है ना। तो हमको इम्पैक्ट पक्का होगा इसका सारी, इनफैक्ट ग्लोबल। मुझे लगता है कि जो मैंने कहा, जैसे जीडीपी में अगर अपसाइड है तो डोमेस्टिक में है, बिकॉज सारी स्टिमुलस डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरफ गई है, जो टैक्स कट है या फिर मॉनेटरी पॉलिसी का है। लेकिन ग्लोबल ग्रोथ से हमको इम्पैक्ट होता है, हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, यू नो, तो वो वाला उसमें काफी, जब तक ये ट्रम्प के जो पूरे ट्रम्प इफेक्ट पूरा नहीं निकलता है, हमको पता नहीं चलेगा कि कितना इफेक्ट होने वाला है हमारा एक्सपोर्ट्स ग्रोथ पे। तो वो एक कंसर्न रहता है। वेल एक्सप्लेन्ड विनोद। गुड मॉर्निंग, मानसी दिस साइड। और अब हमारे माध्यम से आपको सुन रहे सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स आपकी एडवाइस जानना चाहते हैं, क्योंकि करंट स्टेट ऑफ द मार्केट इज डेफिनेटली गेटिंग ऑन आवर नर्व्स। पहले देखिए तो ट्रेडर्स को हमने एक तरह से देखा कि एक मार्केट ने हिट किया सारे इंपॉर्टेंट की सपोर्ट लेवल्स को ब्रीच करके। अब इन्वेस्टर्स भी परेशान ही हैं, क्योंकि मार्केट में लगातार निवेश के लिहाज से भी लास्ट 3 साल में जहां निवेश लोगों ने किया है, उनके पोर्टफोलियोज में भी कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स आर ऑल्सो, मैक्रोज आर ऑल्सो नॉट ऑगरिंग वेल, चाहे फिर वो बॉन्ड डील्स के सिनेरियो हो, कच्चे तेल की चाल हो, या फिर करेंसी में रुपए का लगातार कमजोर होना। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वैल्यूएशंस के तर्ज पर हम अभी कहां खड़े हैं, कौन से सेक्टर्स, कौन से पॉकेट्स हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? देखिए, क्लियरली एक अच्छा चीज जो मैंने पहले भी कहा कि मुझे लगता है कि यहां से अब वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन अब ज्यादा नहीं होगा, मोर और लेस वो बॉटम आउट हो चुका है। लेकिन अब यहां से अगर आपको जो रिटर्न्स चाहिए, तो वो आएगा जब आपको एक्चुअली ये जो स्टिमुलस इफेक्ट्स है, इनके इफेक्ट दिखने लगेंगे कंपनी के नतीजों में और एक्चुअल डिमांड में, वो, और उसमें टाइम लगेगा। तो इन दोनों को अगर आप देखें, तो एक तरह से ऐसे देखना चाहिए मार्केट को कि चलिए बॉटम बन चुका है, लेकिन यहां से हमको कोई तेजी से कोई रिटर्न नहीं आएगा, बिकॉज इन चीजों में
इकोनॉमी में उसका एक्चुअल जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं वो होते होते थोड़ा टाइम लग जाएगा। सो इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन सिचुएशन ये है कि आगे को जाके अच्छी खासी चांस है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी में थोड़ा सा अगले मतलब कुछ क्वार्टर्स में आपको अपवर्ड रिवीजन दिखना शुरू होगा, बिकॉज ये जो मैक्रो पॉलिसी मेकिंग होता है इसका इफेक्ट आता ही है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आता ही है। और लेकिन थोड़ा ग्लोबल वाला सिनेरियो हमको देखना पड़ेगा, बिकॉज वो भी हम इंटरलिंक्ड होते हैं, हमारी बहुत सारे एक्सपोर्टिंग कंपनीज होती है, तो वहां पर डाउट है अभी भी कि कितना इम्पैक्ट होगा ट्रम्प टैरिफ्स का एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड जो है वो जो सेक्टर्स हैं उनमें आप सोच सकते हैं कि आगे के लिए ग्रोथ अच्छा रहेगा। ठीक है विनोद भाई, आपने दो चीज़ें बहुत साफ साफ लाइन खींच दी है और मेरे को लग रहा है ये पूरे इंटरव्यू का सार है। पहला, डोमेस्टिक इकोनॉमी को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं है आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके रिवाइवल मोड में है, थोड़ा समय लगेगा, काम हो जाएगा। जो दूसरी लाइन आपने खींची है वो है ग्लोबल अनसर्टिनिटी, चाहे वो डॉलर ट्रम्प हो, चाहे वो डॉलर रुपी इक्वेशंस हो, या फिर वड़ेवर ऐसे कुछ डॉलर इंडेक्स वगैरह क्यों ना हो, वो अनसर्टिनिटी अभी भी है जो आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये दो लाइन आपने अच्छे से ड्रॉ की हुई हैं। अपने बाज़ार पे, अपनी इकोनॉमी पे, अपनी पॉलिसीज़ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, और ग्लोबल जैसे ही थोड़ा भी सेट ऑफ हो जाएगा या डिस्काउंटिंग होना शुरू होगा तो बाज़ार एक अच्छा प्लेस ज़रूर देगा आपको। विनोद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमेशा की तरह आपसे इंटेलिजेंट और फैक्चुअल डाटा मिलता है। थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होती है सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। 175 अंकों के